जन्म दिया तो किसी ने भगवान के भक्त को जन्म दिया, लेकिन ये उत्तरा ऐसी विशेष माता थी महाराज जिसके गर्भ में भक्त भी है और भगवान भी है। भक्त है परीक्षित और भगवान तो स्वयं श्री कृष्ण है। उत्तरा के कोख में जब ब्रह्मास्त्र मारा सब माने, तब उत्तरा दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाई महाराज। किसके सामने गई? भगवान के सामने। ये उत्तरा ने दुनिया को शिक्षा दी कि जीवन में सुख आए आप भले सबको बताना, लेकिन जीवन में यदि विपत्ति आए तो दुनिया के सामने आंसू मत बहाना महाराज। क्योंकि इस दुनिया की रीति है कि दुनिया तो कई बार आंसुओं का भी मजाक करती है। मैं हमेशा कथा में कहा करता हूँ कि हर आंसू आंख में लाया नहीं जाता, हर बात हर किसी को बताया नहीं जाता। यहाँ तो लोग नमक लेकर घूमते हैं भैया, इसलिए हर जख्म हर किसी को दिखाया नहीं जाता। सामने भले कहें कि हम तेरे साथ हैं, लेकिन पीठ पीछे तो कई बार आंसुओं का भी मजाक उड़ा दिया जाता है। इसलिए सबके सामने अपना दुख नहीं बताना चाहिए। जीवन में कभी दुख आए तो केवल दो ही लोगों का दरवाजा खटखटाना। वो दो लोग कौन? या तो भगवान का जाके दरवाजा खटखटाइएगा और या तो अपने गुरु जी का जाके दरवाजा, क्योंकि दो दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं होते। एक बात बताइए, जब दुनिया में कोई रास्ता नहीं दिखता तब भगवान ही दिखता है कि नहीं? कितना भी नास्तिक व्यक्ति हो, कभी भगवान को नहीं माना होगा, लेकिन उसके जीवन में भी एक ना एक दिन ऐसा समय आता है जिसको भगवान को मानना ही पड़ता है। कोई मानना नहीं तो भगवान का दुनिया के सारे सहारे झूठे महाराज, केवल उसी का सहारा तो सच्चा। कन्नड़ी पंक्ति गाई थी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए हमारा, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाए। इसे विश्वास करो, जिन खोजा तिन पाया। भटके हम स्वयं हैं, ढूंढते भगवान को। वो तो घट घटवासी है महाराज। हरि व्यापक सर वज्र साना, नेम ते पद काल दिसि विदिशा कभी जीवन में ऐसी घटना घटे तो या तो अपने गुरुदेव को याद करना या तो भगवान को याद करना। उत्तरा के जीवन में संकट आया तो उत्तरा ने भगवान के सामने पुकार लगाई कि हे महायोगी, हे द्वारिकाधीश, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपति। आप तो जगतपति, आप मेरी रक्षा करो। और जैसे भगवान को पुकारा, भगवान उत्तरा के पास आए एक रूप से भगवान। और जैसे भगवान गर्भ में गए तो भगवान ने क्या देखा कि गर्भ के अंदर जो शिशु था उसकी मृत्यु हो चुकी थी, वो जीवित नहीं थी। भगवान के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने कहा, इस माँ ने मुझे इतने विश्वास के साथ बुलाया है और यदि मैंने इसकी मदद नहीं करी तो आगे चल के दुनिया में मुझे कोई पुकारेगा नहीं। और भगवान उस गर्भस्थ शिशु के कान में प्राण फूंक दिए और वो उस गर्भस्थ शिशु ने आंख खोलकर द्वारिकाधीश के दर्शन को भी कर लिया। गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया महाराज। और इसके बाद भगवान युधिष्ठिर जी के पास गए, कहा भैया अब मुझे अनुमति दीजिए। और भगवान हस्तिनापुर से चल पड़े। जैसे भगवान हस्तिनापुर से चले और भगवान का रथ थोड़ा आगे गया ही था कि रास्ते में भगवान ने देखा तो भगवान की बुआ खड़ी थी। भगवान की बुआ का क्या नाम था? कुंती। कुंती भगवान की सगी बुआ है।
कुंती बुआ सामने खड़ी थी और जैसे ही कुंती ने भगवान को जाते देखा तो रथ के सामने खड़ी हो गई। तो भगवान कृष्ण रथ से कूद पड़े और गए और कुंती बुआ को प्रणाम करने लगे। तो कुंती को भगवान प्रणाम करे इससे पहले कुंती ही हाथ जोड़ ली और कुंती माता ने 10 श्लोकों में भगवान भगवान ने कहा बुआ ये तो उल्टी गंगा क्यों बहा रही है, जरा भगवान के शब्द सुनिए। भगवान ने बुआ से कहा बुआ ये तो उल्टी गंगा क्यों बहा रही है। कुंती ने कहा मतलब। भगवान ने कहा कि तू मेरी बुआ है, मैं तेरा भतीजा हूँ, तो कभी देखा तूने कि बुआ भतीजे की आरती उतारे? कभी देखा क्या? तो मैं तो तेरा भतीजा हूँ और तू मेरी स्तुति कर रही है। कुंती हाथ जोड़कर कहती है कृष्ण ये तो तेरा सब नाटक है। तो किसी को बुआ बना ले, किसी को फूफा बना ले, किसी को माँ बना ले, किसी को पिता बना ले, किसी को दादा बना ले, लेकिन सबका परदादा तो केवल तू ही है। सबको परदादा तो केवल तुम ही। कुंती के नेत्र सजग हो गए और कुंती ने भगवान से कहा प्रभु आपने तो मुझ पर इतनी बड़ी कृपा करी है, जितनी बड़ी कृपा तो आपने देवकी पर भी नहीं करी। जितना आपने अपने माँ के लिए नहीं किया उतना तुमने मेरे से नहीं किया। देवकी के 6 बच्चों को कंस ने मार दिया लेकिन आप बचाने नहीं गए, लेकिन मेरे 5 पांडवों की रक्षा करने के लिए आप सदैव आगे खड़े थे। आपने कितनी बड़ी कृपा की। मेरे बच्चों को लाक्षागृह से बचाया। मेरी पुत्र वधू की जब बीच दरबार में साड़ी खींची जा रही थी तब आपने बचाया। अर्जुन को गीता का ज्ञान आपने दिया। महाभारत का युद्ध दुनिया कहे कि पांडवों ने जीता है, लेकिन सत्य तो यह है कि महाभारत का युद्ध तो कृष्ण ने जीता है। सत्यता तो यह है। और कुंती जब स्तुति करने लगी तब भगवान ने कहा अच्छा बुआ तूने मुझे भगवान ही बना दिया, तो एक काम कर तू मुझसे कुछ मांग। अच्छा कभी हम भगवान की पूजा पाठ करें तो भगवान कहे मांग ले, तो हम लोग तो लंबी चौड़ी लिस्ट दे दें, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। आज जितनी मंदिर में भीड़ है ना, ये मंदिर की भीड़ भक्तों की नहीं है, ये भीड़ मांगने वालों की है। ये भक्तों की भीड़ नहीं है महाराज। ये तो केवल इसलिए भीड़ है कि कौन सी पूजा करें कि हमारे मन का हो जाए, और हमारे मन का ना हो तो भगवान भी बदल देते हैं। एक व्यक्ति 3 महीने शंकर जी की पूजा किया, शंकर जी ने नहीं सुनी, तो शंकर जी ठीक नहीं, चलो हनुमान जी के पास। 3 महीने हनुमान जी के चरणों में सर फटका, हनुमान जी ने भी नहीं सुना, तो बोला चलो दुर्गा जी के पास। लेकिन एक बात याद रखना, 7 मामाओं का भांजा भूखा ही घर वापस आता है। इसलिए एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए एक पर निष्ठा। कुंती ने कहा बुआ तूने तो भगवान बना ही दिया, एक काम कर भगवान से कुछ मांग। तो कुंती ने वो मांगा महाराज जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं मांगा। क्या मांगा ऐसा? कुंती ने साड़ी का पल्लू फैला दिया और क्या कहा विपदा संतुनः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्य पुनर्भव दर्शनम। कुंती ने क्या मांगा? कुंती ने कहा विपदा संतुनः शश्वत, हे गोविंद यदि देना भी चाहते हो तो मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति आता है। दुनिया में और कोई ऐसा होगा जो विपत्ति मांगे? लेकिन कुंती ने विपत्ति क्यों मांगी? क्योंकि विपत्ति की बात अच्छी होती है। हमारे यहाँ कबीर साहब कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक। अभी जीवन में विपत्ति आ जाए फिर देखो कैसे मंदिर याद आता है।
लेकिन संपत्ति आए तो मंदिर याद नहीं आता। कुंती कहती मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति है। भगवान ने कहा बुआ क्या तेरा विपत्ति से पेट नहीं भरा? तेरे जीवन में विपत्ति की कमी नहीं है? तेरा जन्म कहीं हुआ तो पली बड़ी कहीं, तेरा विवाह हुआ तो जवानी में ही तेरे पति का देहांत हो गया, तेरे 5 पुत्रों को मारने का नित्य प्रयास किया जा रहा था, तेरी पुत्र वधू को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, और आज जब पांडव राजा बन गए तो तुम मुझसे फिर से विपत्ति मांग रही हो। कुंती का जरा उत्तर सुन। कुंती ने कहा गोविंद जब जब विपत्ति आई तब तब तू भी तो आया है, जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आई तब तब तू भी आया है, लेकिन आज जब संपत्ति आई तो तू छोड़कर जा रहा था, विपत्ति आई तब तू साथ साथ खड़ा था, और आज जब जीवन में संपत्ति आई तो तू छोड़कर जा रहा है। ऐसी संपत्ति मुझे नहीं चाहिए जिसमें मेरा कष्ट ना हो। इस कथा के पीछे का उद्देश्य केवल एक है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति रहे लेकिन भगवान को भूलना नहीं चाहिए। कैसी भी परिस्थिति लेकिन परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। हरि नाम विसार बंदे, हरि नाम विसार आशय राम जी से तू जिया छोड़ दे, नाता एक राम जी से दू जनाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से तू जिया छोड़ दे, नाता एक राम जी से दू जनाता तोड़ दे, विधि का विधान जान हानि लाभ सही, जाहि विधि आखेरा ताहि विधि रही। ओ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि आखेरा ताहि विधि रही। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, जाहि विधि आखेरा ताहि विधि रही। ओ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि आखेरा ताहि विधि रही। इससे जीवन में कैसी भी परिस्थिति रहे लेकिन भगवान को भूलना नहीं चाहिए। विपदा हसंतो नः सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। जिसने जीवन में भगवान को पकड़ लिया उसको फिर दुनिया को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है महाराज। जिसने भगवान से प्रेम कर लिया उसको फिर दुनिया से नहीं मांगना पड़ता। और भगवान से भी मांगने की जरूरत है क्या? खुद बताइए। मांगा तो उससे जाता है जिसको पता ना हो कि हमको क्या चाहिए, लेकिन जो मंदिर में निवास करता है वो हमारे हृदय में भी तो बैठा है। कहते हो ना कि आत्मा में ही परमात्मा का वास है, तुम्हारी आत्मा में भी तो बैठा है, तो क्या उसको नहीं पता होगा कि हमको क्या चाहिए? मांगना कैसा है? इससे भगवान से एक ही बात कहनी चाहिए, अब कछु ना